अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग मदीना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सोशल मीडिया के ऊपर हर तरह के इस वक्त प्रचार चल रहे हैं। उन्हीं प्रचारों में से एक प्रचार आता है, खेलोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, जाओ और ड्रीम 11 पे टीम बनाओ, मैं ये कर लेता हूँ तुम जाओ टीम बनाओ। इस तरीके का मामला सोशल मीडिया के ऊपर खूब चल रहा है और अवाम का तो पूछना ही क्या, खवास भी इसके अंदर मुब्तला हैं। जिसे देखो बस मोबाइल पर घुसा हुआ है और इस वक्त आईपीएल भी चल रहा है, ड्रीम 11 पर बस टीम बनाया जा रहा है, खिलाड़ियों को सेलेक्ट किया जा रहा है, साथ साथ में अपने वक्त को, अपने पैसे को बर्बाद भी किए जा रहा है। और खास कर हमारे नौजवान रात में खूब देर तक मोबाइल में लगे हुए हैं, ड्रीम 11 पे टीम बना रहे हैं, माई सर्कल पे टीम बना रहे हैं और साथ साथ में खुश हो रहे हैं, क्योंकि किसी ना किसी दिन कुछ ना कुछ तो जीत ही जाते हैं पैसा, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि हार भी जाते हैं। तो दोस्तों, अब उसी के मुतालिक हम जानने की कोशिश करें कई नुक्ते नज़र से कि ड्रीम 11 पर टीम बनाना, मैच में पैसा लगाना, जुआ खेलना, ये कैसा है। तो इसकी बेहतरीन रहनुमाई के लिए सबसे पहले हम रुख करेंगे दारुल उलूम देवबंद नूरी टाउन कराची के पास भी पहुंचेंगे। तो मैं आप हजरात को बतला देता हूं, भैया लास्ट तक हमारे साथ में बने रहिए, क्योंकि अक्सर लोग इसके अंदर मुब्तला हैं। तो उन्वान दोस्तों है, गेम ड्रीम खेलना और इसमें जीते हुए पैसों का इस्तेमाल करना कैसा है। सवाल, गेम ड्रीम 11 खेलना और उसके जीते हुए पैसे इस्तेमाल करना कैसा है। इसमें यह होता है कि ये ऐप जब डाउनलोड करते हैं तो ये 100 बोनस देती है, फिर उससे हम ड्रीम में मैच रखते हैं, अगर हमारा नंबर आ जाता है तो पैसे मिलते हैं। बराए करम जवाब दें। तो इसका जवाब आता है दारुल उलूम देवबंद की तरफ से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गेम ड्रीम खेलना और इसमें जीते हुए पैसों का इस्तेमाल करना जायज़ नहीं, ये एक किस्म का जुआ है और जुआ को अल्लाह ने कुरान पाक में हराम फरमाया है। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। दोस्तों, इसी तरीके से अब हम बिन्नौरी टाउन कराची पाकिस्तान का भी फतवा देख लेते हैं कि वहाँ का फतवा ड्रीम 11 पर टीम बनाने और मैच खेलने के बारे में क्या कहता है। तो सवाल है, क्या ड्रीम 11 खेलना जायज़ है। तो इसका जवाब आता है, किसी भी किस्म का खेल जायज़ होने के लिए मंदरजा झील शराइत का पाया जाना ज़रूरी है, वरना वो खेल लहुल इल्म में दाखिल होने की वजह से शरअन नाजायज़ और हराम होगा। नंबर 1, वो खेल बजाते खुद जायज़ हो, उसमें कोई नाजायज़ बात ना हो। नंबर 2, उस खेल में कोई दीनी या दुनियावी मनफात हो, मसलन जिस्मानी वर्जिश वगैरह, महज लहुल इल्म या वक्त गुजारी के लिए ना खेला जाए। नंबर 3, खेल में गैर शरई उमूर का इर्तिकाब ना किया जाता हो, मसलन जुआ वगैरह। नंबर 4, खेल में इतना गुलू ना किया जाए कि शरई फराइज में कोताही या गफलत पैदा हो। नंबर 5, वो खेल तस्वीर और वीडियो से पाक हो। हासिल ये है कि अगर किसी गेम में मज़कूरा खराबियाँ पाई जाएँ, यानी उसमें गैर शरई उमूर का इर्तिकाब किया जाता हो, मसलन जानदार की तस्वीर, मौसीकी और जुआ वगैरह हो, या मशगूल होकर शरई फ़राइज़ और वाजिबात में कोताही और गफलत बरती जाती हो, या उसे महज लहुल इल्म के लिए खेला जाता हो, तो खुद इस तरह का गेम खेलना भी जायज़ नहीं होगा। और अगर ये खराबियाँ ना हो तो भी मोबाइल पर गेम खेलने में न जिस्मानी या बामकसूद दुनिया में फ़ायदा है, बल्कि वक्त और बाज़ औक़ात पैसे का ज़िया है, इसलिए बहर सूरत इससे इज्तनाब करना चाहिए। सूरत मसूला में मज़कूरा गेम के बारे में हासिल करदा मालूमात के मुताबिक ये मोबाइल वगैरह में खेला जाता है, इसमें तस्वीर कार्टून पाए जाते हैं, नहीं इसके खेलने से कोई दीनी या दुनिया मनफात भी मकसूद नहीं, लिहाजा इसका खेलना जायज़ नहीं है, बल्कि वक्त का ज़िया है, लिहाजा इससे इज्तनाब किया जाए फ़कत। वल्लाहु ताला आलम। तो दोस्तों, ये था बिन्नौरी टाउन कराची पाकिस्तान का फतवा। अब आपने देखा ही होगा, आईपीएल भी इस वक्त चल रहा है, खेलोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, इस तरीके के प्रचार आ रहे हैं और हमारे नौजवान इसमें फंस जा रहे हैं, अपनी मेहनत की कमाई को बर्बाद कर रहे हैं और लुट करके बर्बाद हो करके सड़क पर भीख मांगने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो खुदा के वास्ते ड्रीम 11 पे भैया टीम मत बनाओ, बनना ही है तो नमाजी बनो, रोज़ेदार बनो, हाजी बनो, ये सब मत बनो। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अब आप हजरात का इसके मुताल्लिक क्या कहना, नीचे कमेंट कर दीजिए, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।